भारतीय इकाई है और इनमें जितने भी डाकू ढंग के लोग थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोयला घोटाला मित्तल आप देखेंगे कि एक दिन पहले कांग्रेस है ना यादव इनको लीड करता तो अब निशा भारती 2 मतलब इलेक्शन हार जाती। पाटलिपुत्रा सीट से 2 बार वो हार चुके हैं, उन्हीं को टिकट। नमस्ते प्रणाम, अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज और अभी हम पटना जंक्शन पे मौजूद हैं। और जैसा कि बता दें 2024 लोकसभा चुनाव का घमासान स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट टर्न का नॉमिनेशन आज खत्म है। इसी पे बात करने के लिए हम आए हैं। हमारे साथ एक चाचा हैं, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। चाचा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अशोक है। अच्छा चाचा, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी तीसरा बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? नहीं, कहीं से भी नहीं। जनता बदलाव में है और जनता शोषित प्रिय जनता, भारत की जो मेहनत का सावाम है, जो शोषित प्रिय जनता है, उसका पूर्णतः जो है सो उसका फंडामेंटल राइट जो है सो उसको छीन लिया गया है। अच्छा, तो मोदी जी तो कहते हैं कि हम गरीब का विकास किया है, कहाँ तक विकास? वो उन्होंने, आप जानते ही होंगे या देश जान रही है कि देश की 80% पूंजी 10% लोगों के हाथ में डाल दिया गया है। उनके विकास को, देश का विकास वो पैमाना बता रहे हैं। ये सरासरी कितनी बड़ी झूठ की बात है और हमारे साथ कितनी बड़ी गद्दारी है। हमारा बच्चा और हम खुद विपन्न है, हम किसान हैं और हमको जहाँ से एमएसपी नहीं मिलता है। हम अपने बच्चे को खेत पथार बेचकर पढ़ा लिखा दिया, रोज पर आज भटक रहा है और हमें विकास की जहाँ से जुमला बताए जा रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं निकाला, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात किया। जो टैलेंट है हम पढ़ के रोजगार को ले रहे हैं, तो इसमें सरकार का क्या है? हाँ, सरकार का क्या है रोल? सरकार का ही रोल होता है कि अपने देश के नौजवानों को हाथ में रोजगार मुहैया कराएं। आपका, हमारे बच्चे का काम है, हमारे देश के नौजवानों का काम है कि वो पढ़ लिख के टैलेंट स्किल हैंड होंगे और उसके बाद सरकार की यह दायित्व बनती है कि उन नौजवानों के हाथ में काम दिया जाए, जिससे मेरा देश और राष्ट्र विकास करेगा। ठीक है। और जो नौजवान के हाथ में काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, रोटी के लिए आप जान रहे हैं कि हमारे प्रदेश से, देश से लाखों लाख लोग सऊदीया, कुवैत, लीबिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कहां भरे पड़े हैं। तो विपक्ष में जो है महागठबंधन, तो उसमें भी अभी तक कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा। एकदम ठीक है, ये अफवाह की बात है और ये एकदम जुमलेबाजी है। हम मुकम्मल तैयार है, जो भी इसके खिलाफ जो भी आएगा, जो भी कैंडिडेट आएगा, जी जान से उसके पक्ष में हम खड़ा रहेंगे। तैयार नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, आज पहला चरण का आज नॉमिनेशन है और 28 तारीख है, आज होना है था। तो आप सीट कहाँ से गठबंधन में तय कर पाए? सारी सीट का शेयरिंग हो चुका है, नॉमिनेशन भी हो चुका है। आप देख लेंगे ना, एक सीट पर एक ही मात्र उम्मीदवार होंगे। हो सकता है कि एकाध, हम ये बात आपको यह भी कह देते हैं कि हो सकता है 1-2 सीट पर फ्रेंडली मैच हो जाए। नहीं, ये जनता में अविश्वास पैदा करने वाली बात है बाबा। नहीं, हम लोग मुकम्मल इस पॉइंट पर तैयार हैं कि जो भी इसके खिलाफ लोग आएंगे, हम उनके पक्ष में पूर्णता से जनता के बीच जाएंगे। पप्पू यादव जब पूर्णिया से टिकट मांग रहे हैं और पूर्णिया में लगातार कई सालों से वो मेहनत कर रहे हैं, वहां सीट जीता जा सकता है। तो आप ऐसी स्थिति में बीमा भारती को क्यों टिकट थमा दिया? वो भी बीमा भारती को टिकट जेडीयू से 2 दिन पहले आई है आरजेडी में। क्या आरजेडी का कार्यकर्ता? ये बात आप लोग जो कह रहे हैं, सो बीमा भारती इकाई है और इनमें जितने भी डाकू ढंग के लोग थे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोयला घोटाला मित्तल आप देखेंगे कि एक दिन पहले कांग्रेस से रिजाइन दिया और दूसरे दिन हरियाणा से बीजेपी का टिकट हिसार से या कोई प्रदेश से ले गया। और एक और मार्केबल आपको बात बता रहे हैं, हमारे ये बीजेपी के भाई राष्ट्रवाद का, संस्कृतिवाद का पूरा आप लोग बढ़िया सुनेंगे, पूरा जुमलेबाजी करते हैं।
एक बात आपको खुलासा आज करने जा रहा आपके माध्यम से कि ये जितने भोजपुरी कलाकार गायक हैं, जितने गायक हैं, उन्होंने सबसे पहले इस होली में महिलाओं पर आक्रमण किया। क्या आक्रमण किया होगा सो आप लोग सब सुने होंगे। और वो सब सांसद, इनके माननीय हमारे सांसद बनते हैं, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी मतलब भोजपुरी गाना गाते हैं, और वो इनके माननीय संसद कहलाते हैं और ये सांस्कृतिकवाद का राष्ट्र का नारा देते हैं हमारे बीच। तो कहाँ मिला? गुंजन सिंह भी लगे हुए थे नवादा से, उनको भी टिकट नहीं मिला। पवन सिंह को टिकट मिला आसनसोल से, तो उनका टिकट फिर छीन लिया गया। तो नहीं छीन लिया गया, इसको छीन लिया गया, इससे मतलब नहीं है। आप आज देखिए मनोज तिवारी का भोजपुरी में गीत इधर सुने हैं? नहीं सुने। गीत पर नहीं जाइए, टिकट शेयरिंग पर आइए। टिकट क्या बाबा, किस पार्टी? मैं मूल थीम पर जा रहा हूँ ना, मूल थीम पर जा रहा हूँ। वो राष्ट्रवाद का प्रवर्तक के रूप में और बीजेपी के ओहदेदार लीडर दिल्ली में वो लड़ते हैं दिल्ली से। अच्छा, एक चीज बताइएगा, कांग्रेस जो महागठबंधन है वो ऐलान की है कि अगर हम सत्ता में आते हैं 2024 में तो हम 30 लाख रोजगार देंगे। तो क्या लगता है 30 लाख रोजगार देने से गरीबी हट जाएगा क्या? ये बताइए। गरीबी हटेगी देश की आर्थिक नीतियों से। नीतियां जो हमारे देश में अभी वर्तमान में है वो गरीब विरोधी नीतियां है, किसान विरोधी नीतियां है, नौजवान विरोधी नीतियां है, छात्र विरोधी नीतियां है। और जब ये सरकार चेंज होगी तो एक नई नीति सारे लोगों के लिए आएगी, जो नीति हमारे देश को जो है सो एक मुकम्मल नए रास्ते पर ले जाएगी। 8 साल तो कांग्रेस राज की है, तो उसमें क्यों नहीं ठीक कर पाई, ये बताइए। आप देखने का और देखने क्या चीज है, समझने और देखने का चीज है। कांग्रेस काल में जब कांग्रेस थी तो बिहार में कितना उद्योग लगा, इसको उंगली पर गिन लीजिए। हमारे सबसे मजबूत मित्र रूस के सहयोग से, मजबूत मित्र, विश्वास पात्र मित्र, उसके सहयोग से 3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बरौनी में लगाई गई, जिसमें आज लाखों लोग काम करते हैं। रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर और उसके सहयोग से और छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी। आप डिगबोई देख रहे हैं, डिगबोई आसाम, जो मेरे देश में कोई तेल का कारखाना नहीं था ना, वो रूस के सहयोग से डिगबोई कारखाना खुला। फिर वहां से आप चले जाइए हल्दिया, एक गिना रहे हैं। फिर आप चले जाइए कानपुर, फिर बिहार, संयुक्त बिहार में जो है सो स्टील कारखाना, चीनी मिल भी मतलब जो है सो उनके शासन काल में हमने देखा कि सैकड़ों की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी और हमारे देश के नौजवानों को जो है सो आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिला। लेकिन इनके शासनकाल में मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर पूरा मोटा पैसा असूला देश के पूंजीपतियों से असूला, और देश की वही अकूत संपत्ति कौड़ी के दाम में उनके हवाले कर दिया, जो हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वजों ने कलेजा में लगा के रखा था, जो हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होता। अच्छा, आप बताइएगा, आरजेडी और कांग्रेस जो महागठबंधन है उसमें कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है सीट शेयरिंग में? क्या सीट शेयरिंग होता तो ये बताइए, पहला फेज का आज नॉमिनेशन था। सीट शेयरिंग तो इनको 1 महीना पहले कर लेना चाहिए था इंडिया गठबंधन को, ताकि जनता में एक मैसेज जाता। आज बताइए, पप्पू यादव पुनिया से लगे हुए हैं। पप्पू यादव इतना मेहनत किए, उनके जगह 1 मिनट, पप्पू यादव पुनिया से लगे हुए हैं। आपको बेगूसराय से कन्हैया कुमार को होना चाहिए। तो जो सीट जीतने वाला है, कहीं ना कहीं ये लूज इलेक्शन से पहले कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी महागठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं को सोचना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, समय है, डिसीजन लीजिए अच्छा, जो बिहार की जनता। अच्छा, क्या लग रहा है, जो नीतीश कुमार आगे आए थे महागठबंधन बीजेपी के विरोध में लड़ने के लिए, हाँ। तो नीतीश कुमार के हटने से लगता है कहीं ना डगमगा गया है हमारा। नीतीश कुमार ही ने इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का शुरुआत कर दिया था।
और धीरे धीरे सभी लोग लगे हुए हैं उसमें कमजोर करने में। तो ऐसे में पार्टी नहीं चलता है ना। जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज दीजिए। जवान से शहाबुद्दीन की पत्नी, जो शहाबुद्दीन लालू यादव के साथ हमेशा रहा है, उनको टिकट देने से इनकार कर रही है, कहां तक सही है? शहाबुद्दीन की पत्नी लगातार 2 मतवा या 3 मतवा लोकसभा सिवान लड़ी आरजेडी के टिकट से, उन्हें वोट प्राप्त होता है। वहीं आपको ओम प्रकाश यादव जीत के चले जाते हैं, तो यादव वोट पर जो पकड़ है लालू यादव का, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता दिखाई दे रहा है। वो यादव समाज में उनका वोट बैंक माने जाता दिखा। तो हेना साहब ने इनकार कर दिया कि मैं लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए कि जिस समाज से आप लीड करते हैं, लीडर हैं, उस समाज का वोट कन्वर्ट हेना साहब को नहीं हो रहा था। इस वजह से हेना साहब ने इनकार कर दिया टिकट लेने से। जिस तरह से महागठबंधन में अभी चल रहा है, इसे तो खास लग रहा है कि बीजेपी निकाल लेगी पूरा। अब बताइए, हेना यादव इनको लीड करता तो आप निशा भारती 2 मत इलेक्शन हार जाती। पाटलिपुत्रा सीट से 2 बार वो हार चुके हैं, फिर भी उन्हीं को टिकट मिला। एक बार रितलाल यादव को नहीं आजमाना चाहिए। एक मतलब खुद वो अपने रंजन यादव से हार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास पैदा हो गया इन लोगों के प्रति। ये सही करना पड़ेगा। हवाई से नहीं काम चलेगा। नेशनल मीडिया पर बैठ के प्रवक्ता के द्वारा पार्टी नहीं चलता है। पार्टी चलता है जमीन से, पार्टी चलता है आपको बूथ से, बूथ की कमेटी से। 15 लोग की कमेटी होनी चाहिए। सिर्फ आप लोग का जो भी है, ये ठंडा घर में प्रदेश अध्यक्ष बैठकर कमेटी बना लेते हैं प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा, तो इससे काम नहीं चलेगा। बूथ पर जाना होगा। अच्छा, 30 लाख रोजगार मिलने से गरीबी हट जाएगा क्या? आगे कुछ ना कुछ देश में माने ग्रोथ आएगा और देश हमारा डेवलप करेगा। राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि दोनों का आंकड़ा सही है कि हम क्या कर सकते हैं सरकार में आने के बाद। मगर सबसे पहले तो भैया आप सरकार गठबंधन तो तय कीजिए मजबूत से। अपना में तो एकता कीजिए। अभी तो आपका मैसेज ही जनता के बीच में खराब जा रहा है। इसको कब सही कीजिएगा? हम तमाम प्रमुख नेता से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीट जो है आपस में बंटवारा कीजिए। एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का चयन कर करके लोगों के बीच बताइए, तब ने एक मैसेज जाएगा। लोगों में अविश्वास पैदा है इस ऐसी स्थिति में। दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए।